प्रचार करने। लोग कह रहे हैं कि राजभरों का वोट दिलाने में आप लोग असफल रहे। वह तो परिणाम ही बता रहा है। नहीं, वो तो दूसरों वोटर चढ़ गए थे ना। परिणाम ही बता रहा है। मैं बता दूं कि 60 से 70% राजभर वोट झूम करके और वो समाजवादी पार्टी को किया है। राजभर लिस्ट दिखा रहे हैं, वो लिस्ट फर्जी है। राजभर के कुछ हर जनपद में कुछ अंधभक्त हैं, राजभर वोट का सौदा करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई कि देश के एक सांसद को उग्रवादी कहा जा रहा है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है। मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय बेलथरा रोड में हूं और हमारे साथ हैं पूर्व सांसद रमाशंकर विद्यार्थी राजभर जी। राजभर जी, राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है। राज तक के पूरी टीम के भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। आप गए थे घोसी उपचुनाव में प्रचार करने। लोग कह रहे हैं कि राजभरों का वोट दिलाने में आप लोग असफल रहे। वह तो परिणाम ही बता रहा है। नहीं, वो तो दूसरों वोटर चढ़ गए थे ना। परिणाम ही बता रहा है। आपको मैं बता दूं कि 60 से 70% राजभर वोट झूम करके और वो समाजवादी पार्टी को किया है। तो जो ओम प्रकाश राजभर लिस्ट दिखा रहे हैं, वो लिस्ट फर्जी है। ओम प्रकाश राजभर के कुछ हर जनपद में कुछ अंधभक्त हैं, वही आ जाते हैं और वो फर्जी लिस्ट लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और वही वो दिखाते हैं। उनसे कितना राजभर समाज नाराज है, अब इससे आभास कर सकते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव 2024 में होगा तो रिजल्ट कुछ और निकलेगा घोषी से। देखिए, ओम प्रकाश राजभर वोट का सौदा करते हैं। किस हिसाब से? ये राजभरों की भीड़ दिखाते हैं और भीड़ दिखाकर उसका सौदा करते हैं। उसी समय इनकी बुद्धि खुलती है। 24 घंटा इनकी बुद्धि नहीं खुली रहती है, क्योंकि इनकी बुद्धि खुलती तो जो महाराज जी ने, जोगी जी ने जिस आदमी को बर्खास्त किया हो अपने कैबिनेट से, वही आदमी फिर मंत्री का आशा लगाकर उस पार्टी में जाए तो परिणाम तो आएंगे। तो इसका कोई मतलब नहीं है। घोसी उपचुनाव ही नहीं, पूरे देश में जनता ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध को नोटिस लिया है। दलितों ने, पिछड़ों ने, अल्पसंख्यक ने, एसटी ने, इन लोगों ने अपने अधिकार पर मुंह खोला है। संविधान पर हमला हो रहा है संविधान बचाने के लिए, क्योंकि संविधान हमारा बहुत ही मजबूत संविधान है और संविधान की बदौलत ही दलितों को सम्मान मिला, पिछड़ों को सम्मान मिला, देश को न्याय मिला। समता मूलक समाज बढ़ाने की ओर हमारा संविधान है, जिसके पीछे बीजेपी पड़ी हुई है। तो अब मुद्दे दूसरे होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा इस समय नहीं चल रहा है। आप देख रहे होंगे क्यों कि जनता महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, अपराध से त्रस्त है और आरक्षण पर हो रहे रोज हमलों से त्रस्त है। तो वो घोसी का चुनाव जो आप कह रहे हैं कि फिर घोसी जीत जाएंगे, अब ये पूरे प्रदेश से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है और 24 में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। पूरे देश में केवल यूपी और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, बाकी कहाँ मजबूत रह गई। 303 सांसद जीते। आज जहां जितना खराब स्थिति हो गई है कि 125 सांसद भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी, इंडिया जीतेगा। ठीक है, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग कुछ कह रहे हैं कि अगर जो दारा सिंह की जगह दूसरा प्रत्याशी आता तो सुधाकर सिंह चुनाव हार गए होते। अब कियास लगाने से क्या फ़ायदा है यार। 42,000 पाकर कोई एमएलए होता है और 42,000 से लीडिंग को आप उसमें तर्क लगाने से कोई मतलब नहीं है। 42,000 वोट से जीते हैं, उतना में तो कई लोग एमएलए हो जाते हैं। ठीक है, अब एक अगला सवाल हमारा है कि अभी एक नई बात छिड़ गई है कल से। जो बीजेपी के सांसद रमेश बिदुड़ी, उन्होंने एक बयान दिया संसद भवन में, आप शायद देखे होंगे। वो बहुजन समाज पार्टी के सांसद को कुछ शब्दों से नवाजे हमें कह नहीं सकते, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सामंतवादी विचारधाराओं की ये सत्ता है, वो चाहे सदन में हो, सदन से बाहर हो। सामंतवाद फिर सर उठा रहा है, जिसको बाबा साहब BR अम्बेडकर का संविधान लागू होने के बाद समाजवादियों ने कुचल दिया था। वही सामंतवाद फिर हावी हो रहा है और बुधुड़ी ने
जितना निंदनीय निकृष्ट काम किया है, मुझे तो समाचार देखकर मैं दंग हूं कि बात बात पर निलंबित करने वाले लोकसभा के स्पीकर, बात बात पर सदन से बाहर करने वाले लोकसभा के स्पीकर, इतनी बड़ी घटना हो गई कि देश के एक सांसद को उग्रवादी कहा जा रहा है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, और हम लोग भी सांसद रहे हैं। जब ऐसे कोई इशू होते थे तो लोकसभा के स्पीकर तुरंत हाउस को एडजर्न कर देती थी। अगर बदूड़ी के बयान शुरू हुए उसी समय स्पीकर को बंद कर देना चाहिए लोकसभा की कार्रवाई, क्योंकि वो पूरे देश और दुनिया देखती। लेकिन ये सब मिले हुए हैं और ये सामंतवादी लोग हैं, इनको दलित, पिछड़े, मुसलमान रास नहीं आते। अभी उमर अब्दुल्ला कहा है ना कि पूरे मुसलमानों पर हमला है, आप इसको मानते हैं? देखिए, ये हमला जब आप देखे होंगे, जिस दिन नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस दिन जो किताब बांटी गई संविधान की हमारे सभी सांसदों को, तो उसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटा दिया गया। तो पंथों पर हमला जब होगा तो वो मुसलमान भी एक पंथ है, तो वो अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। यानी आप उनकी बात से सहमत हैं कि पूरे मुसलमानों पर बीजेपी हमला करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। अरे देखिए, हिटलर ने यहूदी समाज पर हमला किया था, और भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बढ़ाने के लिए मुसलमान को टारगेट करती है। अब ये जो इंडिया गठबंधन की आप बात की है, इसमें आपकी पुरानी पार्टी जो सुप्रीमो मायावती नहीं है, क्या उनको आना चाहिए इसमें? बिल्कुल आना चाहिए। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो सब लोगों को इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। आखिरी सवाल हमारा है कि 2024 आ रहा है, तो माना जाए कि सलेमपुर से आपको टिकट मिलेगा समाजवादी से? देखिए, यह हमारे नेता का काम है। हमारे नेता, आप तो यहाँ के प्रभारी बनाए गए थे। हमारा प्रभारी अब भी हूँ, मैं अब भी प्रभारी हूँ, और मैं इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ कि अगली यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके यह सीट अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को दूँ। नहीं, 22 में तुम्हारे लिए आप चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उम्मीद है कि रमाशंकर राजभर फिर से आएंगे यहाँ। और मुझे तो पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है, और मुझे हरी झंडी भी मिली है। इसीलिए तो मैं क्षेत्रों में दिन रात घूम रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप राज तक न्यूज़ चैनल को समय दें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।